आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मरीन ड्राइव पर मौजूद हूं। मुंबई पहुंचते ही निसर्ग तूफान कमजोर पड़ गया। हालांकि तेज हवाएं और ये बारिश जारी रहेगी कुछ समय के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो बड़ा खतरा था मुंबई के लिए वो जरूर टल चुका है। चक्रवाती तूफान निसर्ग अलीबाग के तट से टकराया। हालांकि तूफान का मुंबई के लिए खतरा लगभग खत्म हो चुका है। मुंबई के ज्यादातर इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहेगी, लेकिन हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नहीं चलेगी। ऐसे में लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई। इनमें मुंबई में 8 टीमें, रायगढ़ में 5 टीमें, पालघर में 2, ठाणे में 2 टीमें, रत्नागिरी में 2 और सिंधुदुर्ग में 1 टीम की तैनाती हुई। वहीं कुछ टीमों को स्टैंड बाई पर भी रखा गया था। मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड के आने की आशंका भी जताई है। और इस बीच आपको बता दें कि निसर्ग तूफान जब मुंबई पहुंचा उससे पहले से, यानी कि सुबह से ही किस तरह से हमारे जो तमाम सहयोगी हैं, मेरे साथ साथ अभिषेक शर्मा, सुनील सिंह, सोहित मिश्रा, प्रशांत सिसोदिया, ये तमाम हमारे सहयोगी मैदान में डटे रहे, इसकी खबरें आप तक पहुंचाते रहे। किस तरह से ये पूरा दिन रहा आपको दिखाते हैं। देखिए, एनडीआरएफ वाले सुबह से आए हुए हैं और इन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो ये कि जो भी यहाँ पे इस किनारों पर रह रहे थे, जो कि खतरनाक घर हैं या फिर जहाँ पर भी खतरा हो सकता है, तेज़ हवा के चलते घर गिर सकते हैं, वह सभी घरों को उन्होंने खाली करा दिया। ये आप जो देख सकते हैं, जो इमारत दिख रही थी इसमें लोग रह रहे थे। ये जो घर हैं यहाँ पे भी लोग रह रहे थे, लेकिन सभी को यहाँ से समझा बुझाकर यहाँ से खाली करा दिया गया है। उसके लिए बीएमसी और पुलिस का भी सहयोग लिया गया और सभी को यहाँ से बसों में बिठाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। मुंबई में इस वक्त में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको यहां का हाल दिखा रहा हूं, तो आपको मेरे साथ ही गणेश लगातार पेड़ का हाल दिखा रहे हैं कि कितनी तेज हवाएं हैं और हम सुरक्षित दूरी पर हैं। सबसे सुरक्षित इस वक्त में ऐसी जगह पे ही हो सकते हैं जहां से बड़े पेड़ आपके आसपास ना हो, उनसे दूरी बनाए रखनी होती है। और या फिर आप किसी इमारत में किसी ढकी हुई जगह पर हो जहाँ पे आप अपने वाहन के साथ सुरक्षित रह सकते हो। सड़क पर रहना बेहद खतरनाक होता है। और इस समय लो टाइड यानी कि ज्वार होता है, हाई टाइड और भाटा। इस समय लो टाइड मतलब भाटा आया हुआ है। मेरे कैमरा पर्सन संतोष आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें। बैंड्रा वॉली सीलिंग के पास इस समंदर की हरकत किस तरह से फिलहाल तेज हवाओं के बीच भी शांत नजर आ रही है। सी लेवल फिलहाल डराने वाला नहीं है। जो ये तस्वीरें हैं बिल्कुल ऊंचाई से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो एक डर था खासतौर से इसी इलाके को लेकर था। और समंदर के पास आप अगर देखें, मेरे बिल्कुल सीधे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो बस्तियां हैं, जो लोग हैं समंदर किनारे रहते हैं, उनको रात में ही या सुबह हम कहें सुबह तक में लोगों को निकाला गया है, इवैक्यूएट किया गया है सेफ जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर। हवा इस कदर तेज है कि फोन का जो फ्रेम है उसको स्थिर रखना मुश्किल है। मेरा जो हुड है वो भी इसको भी स्थिर रखना मुश्किल है। और जो एक सर्कुलर पुलिस द्वारा यहाँ पर भेजा गया था लोगों की कि रात को लोग कल रात 3 यानी कि 3 जून 12 बजे से और 4 जून 12 बजे तक लोग सड़कों पर ना निकलें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर आपको नज़र नहीं आएंगे। इक्का दुक्का गाड़ियाँ यहाँ पे बस निकल रही हैं। बहुत दूर पीछे अगर आप मेरी तरफ देखें तो एक पुलिस की वैन आपको नज़र आएगी। ये करीब 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पे ये पुलिस के जो लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग जो है वो बाहर ना निकलें, घरों से बाहर ना निकलें। नवी मुंबई के उरण बीच पर मौजूद हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 बड़े पेड़ अभी कुछ समय पहले यहाँ पर गिर गए हैं। हवा का जिस तरह से यहाँ पर असर है उसके वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है, एक तो पूरे अपने जड़ के साथ गिर गया है और दूसरा हवा के दबाव की वजह से गिर गया है। दूसरे भी कई सारे पेड़ आप देखेंगे कि इस हालात में हैं कि वो कभी भी गिर सकते हैं। जब हम पहुंचे, पुलिस ने कहा कि आप अपनी गाड़ी देखिए। आप जो अभी हमारे सामने ये जो तार है, हम खुद भी बचने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ये जो बिजली का तार है वो अब पूरा हिल चुका है, वो कभी भी गिर सकता है। तो इस तरह के हालात हैं यहाँ पर। पुलिस की ओर से ज़रूर कहा गया है कि उस बिजली के तार को काट दिया गया है, लेकिन ये बिजली का तार भी अब फिलहाल सुरक्षित नहीं है। अभी हमारे सामने आपने जो आवाज़ सुना है वो पूरा तार जो है वो हिल चुका है। जो आवाज़ें आ रही हैं कई जगहों पर पेड़ों के गिरने की, और यहाँ पर आप इन पेड़ों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असर किस तरह से है। और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी आपको नज़र आएगा कि जो चिड़िया हैं वो भी उड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हवा के दबाव की वजह से उड़ नहीं पा रहे हैं। और आज दोपहर करीब 12 बजे मैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद थी और वो तस्वीरें दिखाने की मैंने कोशिश की जिसको लेकर प्रशासन का दावा था कि होर्डिंग्स को शहर से हटा लिया गया है,
लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में होर्डिंग नजर आई। साथ ही साथ कच्चे मकान किस तरह से खतरे में रहे वो भी मैंने तस्वीरों के जरिए दिखाया। ये होर्डिंग आप सरकारी होर्डिंग देख सकते हैं मेरे दाहिने तरफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के, और इसके कुछ ही मीटर की दूरी पर यहीं से मुझे कम से कम 3 ऐसी होर्डिंग नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो एक और तस्वीर है शहर के अंदर, वो आपको दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई शहर में आपको बता दें आधी आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। जो कच्चे मकान हैं, यानी कि जिनके ऊपर टिन का पतरा है, जिनकी 2 घरों के बीच में एक दीवारी है, और इस तरह के घर ऐसे आप समझे कि मुंबई की आधी आबादी इस तरह से झुग्गी बस्तियों में रहती है। और हवा की गति आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। इस छतरी को मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। दाहिनी तरफ आप देखें ऐसे घर बड़ी संख्या में हैं, और इनके घरों का आप ढांचा देखिए किस तरह से 2 मकानों के बीच में एक दीवार, और ये कच्चे मकानों के ऊपर 1 या 2-3 मंजिला और बने हुए। तो मुंबई में जहां ऊंची ऊंची इमारतें आप देखते हैं, लेकिन 55 से 60% जो ज़मीन है, जो इलाका है, वो ऐसे घरों का है। और तूफान गुजरते ही बीएमसी के कर्मचारी काम में जुटते दिखे। जगह जगह सफाई का काम शुरू हुआ। दादर के ऐसे ही एक इलाके में मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। पटरी पर लाने की मुंबई को कोशिशें दोबारा तुरंत शुरू हो चुकी हैं। बीएमसी ने जो काम है वो सड़क पर शुरू कर दिया है साफ़ सफाई का। आप देखिए कि ये दादर की पॉकेट्स हैं जहाँ पर ये सफाई का काम शुरू हुआ है। ऐसे ही जहाँ जहाँ पेड़ गिरे हैं वहाँ पे भी पेड़ों की तुरंत छटाई का काम हो चुका है। उनको काट के अलग अलग किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में भी पेड़ों की कटाई हुई है, पेड़ों को छाटा गया है। आप देखिए कि पेड़ छाट दिए गए थे पहले ही। अंदेशा था कि ये पेड़ गिर सकते हैं या इनको नुकसान हो सकता है। तो ये जो सफाई का काम है ये भी बहुत तूफ़ानी रफ्तार से ही चल रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये वो सफाई कर्मचारी हैं जो इस तूफ़ान में भी लगातार स्टैंड बाय पे थे। जैसे ही इनको समझ में आया या इनके सुपरवाइजर्स ने बोला कि अब तूफ़ान एक तरीके से निकल चुका है, त्यों ही तुरंत सफाई का काम शुरू हो चुका है। और तूफान गुजर जाने के बाद मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा बैंड्रा से वर्ली तक कार में पहुंचे और वहां के हालात को दिखा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वापस बांद्रा से निकलकर जा रहा हूँ वर्ली की तरफ, और शहर में अब एक तरीके से शांति है। तेज़ हवाएं बहुत कम हो चुकी हैं। आप ये मान सकते हैं कि जो बुरा वक्त है वो निकल चुका है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक अब धीरे धीरे लोग आने लगे हैं। आप देखिए कि लोगों का ने धीरे धीरे जो काम करना शुरू कर दिया है। तूफ़ान का जो असर है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा है मुंबई पर। इक्का दुक्का जो घटनाएं हुई हैं पेड़ गिरने की वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, नवी मुंबई, उरण और अलीबाग के जो इलाके हैं वहाँ से ज़रूर असर की खबर है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसा बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई दिया है। तो ये अब शहर के सामान्य होने की शुरुआत हो चुकी है। और भाई आपको तस्वीरें दिखाते हैं नवी मुंबई के उरण की, जहां तूफान की वजह से रास्तों पर पेड़ गिरे हुए दिखे, बिजली के तार टूटे हुए दिखे और उसकी वजह से वाहनों को वहां से गुजरने में दिक्कत हुई। यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। इतनी तेजी से यहाँ पर जो हवा चली है कि बहुत सारे पेड़ जो हैं वो गिर गए हैं। ये जो बिजली के जो तार हैं आप देख सकते हैं, जो वो पेड़ उन पर गिरने के कारण वो भी अब ज़मीन पर आ गए हैं। बिजली पहले ही काट दी गई थी और अब कुछ गांव वाले यहाँ पर इन पेड़ों को काट कर सड़क को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 पहिया गाड़ियाँ फिर भी निकल पा रही हैं, लेकिन जो कार्स हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं। इसी तरह के हालात आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। आप देखिए कि कितने बड़े पेड़ हैं ये और कितने ज़ोर से तूफान यहाँ पर आया होगा या हवाएं कितनी ज़्यादा हुई होंगी कि हालात इस तरह से हैं। पूरे सड़क पर इसी तरह के हालात आपको दिखेंगे। कई सारे, लगभग एक सड़क की अगर बात करूँ तो 8 से 10 पेड़ गिरे हैं। पीछे की तरफ भी और पेड़ गिरे हुए हैं और अब गांव वाले कोशिश कर रहे हैं कि इन पेड़ों को काटा जाए और जगह बनाई जाए ताकि गाड़ी निकल सके, क्योंकि जिस तरह से हम भी सुबह आए थे तो इसी सड़क से आए हुए थे और तब हालात अलग थे। अब गाड़ियां हमारी नहीं जा सकती हैं। चक्रवाती तूफान आने से पहले आमतौर पर जो समुद्री किनारे रहने वाले लोग होते हैं उन्हें सरकार इवैक्यूएट यानी वहाँ से कोई सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। हम इस समय मौजूद हैं मुंबई से सटे उरण में और आप देख सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश ये करूँगा कि क्यों ये किया जाता है। आज जब दिन भर में हमने आपको बताया तो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं और यहाँ पर जो घर हैं जहाँ पर लोग रहते थे इन्हें इवैक्यूएट किया गया। इसलिए अब देखिए कि यहाँ पर हालात किस तरह से हैं।
घर टूट गए हैं। घर का जो सामान है, जो ऊपर की छत थी या आप जो यहाँ पर शेड थी ऊपर की, वो टूटकर एक दूसरे जगह पर गिर गई है। दूसरी जगह पर भी आप देखेंगे वैसे ही कुछ आपको नज़ारा देखने मिलेगा। और केवल एक दो घर नहीं, यहाँ पर लाइन से मैं आपको बता सकता हूँ कई सारे घर हैं, क्योंकि बिल्कुल ये समुद्र को सट कर ही ये घरें मौजूद हैं। तो एक अच्छी बात ये रही कि यहाँ से क्योंकि लोगों को पहले ही इवैक्यूएट किया गया, तो किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल घरों को नुकसान हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर जो रहने वाले कुछ लोग हैं वो मौजूद हैं, हम बात करते हैं। ये तो नुकसान हम लोगों का, ये दुकान है, कैंटीन है सब। हाँ, पूरा सब हमारा उस पर ही चलता है, पूरा कैंटीन का पूरा नुकसान हो गया। अच्छा, लेकिन लोग सुरक्षित हैं? लोग सुरक्षित है, पहले शिफ्टिंग करके रखे थे ग्राम पंचायत और पुलिस वालों ने, इसलिए और लोग बच। और इसके अलावा भी खेती या दूसरी जगहों पे नुकसान हुआ है? बहुत सारा, जैसे हमारा केले का पेड़ है, हाँ, आम के पेड़ है, सब हाँ, पूरे हो गए। बिल्कुल। तो केले के पेड़ों को, आम के पेड़ के साथ ही आप देखिए कि हालात किस तरह से, ये जो पीछे वाला घर है उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात कितने खराब हुए हैं। और अगर लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया जाता या लोगों को कोई सुरक्षित स्थान पर नहीं ले जाया जाता तो हालत और भी बिगड़ सकते थे। तो इसीलिए जो है साइक्लोन या इस प्रकार के किसी भी तूफान आने से पहले जहां पर भी खतरे का डर होता है, वहां से लोगों को दूसरे जगहों पर या सुरक्षित स्थानों पर इवैक्यूएट किया जाता है। उरण से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तूफान और कोरोना की चिंता के बीच किस तरह से मुंबईकरों का जज्बा कायम है, इस पर दिखाएंगे आपको रिपोर्ट आगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। आपकी तरह की यहाँ पर रात भर नहीं। और तूफान गुजर जाने के बाद कई मुंबईकर समंदर किनारे पहुंचे। ऐसे वक्त में जब प्रशासन ने उनसे गुजारिश की थी कि वो अपने घरों में रहें, क्योंकि खतरा भले ही टल गया हो लेकिन बारिश और हवाएं चलती रहेंगी। लेकिन इन मुंबईकरों ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि साइक्लोन के जाने के बाद वो इतने खुश थे कि कोरोना का खतरा ही भूल गए। मुंबई के मरीन ड्राइव में इस वक्त हम मौजूद हैं। कोरोना के कहर के बीच जिस तरह से निसर्ग साइक्लोन को लेकर खतरा बना हुआ था, मुंबईकर अब राहत की सांस ले रहे हैं। Mumbaikars, we are getting relieved that there is cyclone has just crossed Mumbai and there was not that big fear was there, and we feel really relaxed and we got some time to come out of Corona and this cyclone has also not did much damage to the city and we are really feeling very comfortable and very relaxed. हालांकि कोरोना का कहर अभी तक गया नहीं है, वो तो गया नहीं है। आज हमको थोड़ी राहत मिली है कोरोना के न्यूज से। कोरोना न्यूज नहीं आ जाए, वो सबसे बड़ा अच्छा हुआ। आज कोरोना नहीं, आज जरूर भूल गए और लगता है कोरोना ऐसी है सबको राहत दे। बड़े से बड़े हादसे इस शहर में देखते हैं, लेकिन ये शहर कभी थमता नहीं। ऐसे में जब कोरोना ने लोगों को घरों में बंद किया है, किस मानसिक तनाव से कोई आम मुंबई वासी गुजर रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? लोगों के ऊपर तनाव जरूर है, मगर जैसा अभी लॉकडाउन जैसे खुल रहा है तो पीपल आर रियली वांटेड टू गो टू देयर वर्क एंड पीपल आर कमिंग आउट ऑफ दिस फियर एंड इन जस्ट बाय मंडे आई थिंक मुंबई विल रन अगेन व्हाट इट वाज गोइंग. Of course, the lifeline of Mumbai is not running, but still Mumbaikars are trying to come out and out this fear, and they are trying to stay with Corona and work for themselves. Yes, people have started realizing that we have to live with Corona. ये एकदम से जाने वाला चीज नहीं है. So people have also started living it. People want to really come out. People are maybe still tired of also sitting all the time at home. People want to start working. When I talk to my people, I seldom go to office, for some work for half an hour, 15 minutes or 1 hour. कितने दिनों से आप ऑफिस नहीं गए हैं? Last 2 months. दो महीने के लॉकडाउन में आप घर पे 2.5 months we are stationed at home. So when we talk to our staff member also, they really wanted to come to the office. People are now, really, people want to live with Corona. People have reached to a stage where they have realized that, and if you take proper medication, proper vitamin C and D and all that, इम्यूनिटी अगर सब लोग अच्छा रखेंगे तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है. कोरोना जाने वाला मेंटेन डिस्टेंस, मेंटेन सैनिटाइजेशन, मेंटेन अवर हाइजीन, एंड इफ एवरीवन टेक्स द केयर, आई थिंक कोरोना कांट डैमेज एनीबॉडी. ये मुंबई का यही जज्बा है कि लोग अब कोरोना के डर से भी ऊपर हट चुके हैं और फिर से एक बार उम्मीद में है कि एक बार फिर से ये शहर वैसे ही दौड़ती हुई नजर आएगी जैसे हमेशा से मुंबई शहर दौड़ती थी. इसी के साथ मुंबई के मरीन ड्राइव से सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत. खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया और जाते जाते छोड़े जाते हैं अरब सागर की लहरों की झलकी.